खबर शिमला से के डीसी राणा से खास बातचीत। राजस्व और आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव हैं डीसी राणा। मॉनसून सीजन शुरू होते ही फटने लगे बादल। कुल्लू जिले में 3 स्थानों पर बादल फटने की घटना। बादल फटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यह नहीं। सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच जो बारिश को लेकर भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था, उसके बीच में कुल्लू जिला में 3 जगह अलग-अलग बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और किस तरह की वहां पर स्थिति है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डीसी राणा। उन्हीं से बातचीत करेंगे। राणा जी, जो ये घटनाएं आज की हुई हैं, अभी क्या स्थिति है? क्या सारी चीजें कंट्रोल में है और ये जो घटनाएं हुई हैं कहाँ-कहाँ पर हुई हैं? आज कुल्लू जिला में 3 जगहों पे क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुए हैं। इसमें सोलंग नाला में एक है, एक गड़सा वैली में है और एक सेंज वैली में है। तीनों घटनाएं जो हैं वो नदी नालों के आसपास हैं और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन जो है वो सतर्क है और मौके पे जो है वो स्थिति पर नज़र रखे हुए है और विस्तृत कोई जानकारी प्राप्त होगी तो उसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो करेंगे। क्लाउड बर्स्ट मानसून सीजन में होते हैं और क्लाइमेट चेंज करके उनका जो नंबर और उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से ये शुरुआती दिनों में ही क्लाउड बर्स्ट हो गए हैं, तो एडवाइजरी अब आने वाले दिनों के लिए किस तरह की रहेगी? क्योंकि मौसम का भी येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग भारत सरकार जो है वो एडवाइजरी देने की नोडल एजेंसी है और वो 1 महीने के लिए, हफ्ते के लिए और 3 घंटे के लिए अलग-अलग स्तर पे जो है एडवाइजरी इशू होती है। जो 3 घंटे का अलर्ट आता है जब कोई बड़ी घटना या कोई इस तरह का इवेंट होगा तो उस तरह के जानकारी आती है और उसको हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और भारत सरकार का एक सचेत ऐप है जिसको मुझे लगता है हर नागरिक के पास होना चाहिए और उसमें आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि जहां आप हैं या आपके आसपास क्या अलर्ट है, ताकि आप उसके प्रति सचेत रहें और जो आवश्यक एहतियाती कदम आपको उठाने चाहिए वो आप उठा सकें। जो बादल फटने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार देखा जाता है कि नदी नालों के किनारे लोग रह रहे हैं। क्या उनको हटाने को लेकर भी कोई डायरेक्शन दी गई है या उनको लेकर भी आप अपील किस तरह की करेंगे? मानसून की जो तैयारियां होती हैं उसमें जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं, खासकर झुग्गी झोंपड़ी के लोग, लेबर जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए स्पेशली जो है डायरेक्शंस होती हैं। बिकॉज जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है तो नेचुरली अल्टीमेटली पानी नदी नालों में ही पहुँचता है और यदि वो वहाँ पे वल्नरेबल लोकेशन में होंगे तो वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ये निर्देश जो हैं ये लगभग मई महीने में ही सभी को इशू हो जाते हैं और इस बार भी इस तरह की डायरेक्शंस हुई हैं ताकि नुकसान जो है उसको कम किया जा सके और लोग जो हैं वो उनका बचाव किया जा सके। पर्यटकों के लिए किस तरह की एडवाइजरी रहेगी? क्योंकि इस दौरान पर्यटक भी प्रदेश का रुख करते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? प्रशासन उनको किस तरह से अलर्ट करता है या हेल्पलाइन नंबर की भी अगर बात की जाए, वो किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, हिमाचल में अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि पर्यटकों के लिए कोई समस्या है। पर्यटक आएँ, सारे हमारे रोड्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सही है और बहुत सारे हमारे इलाके हैं जो सिर्फ इन्हीं महीनों में आप आ सकते हैं। खासकर जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, लाहौल है, काज़ा है, ऐसी लोकेशंस पे आप जा सकते हैं। एक एहतियात जो बरतने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा नदी नालों से दूर रहें क्योंकि पानी अचानक छोड़ा जा सकता है, बांधों से भी छोड़ा जा सकता है, फ्लैश फ्लड भी हो सकते हैं। ट्रैकिंग आप मौसम के हिसाब से करें। यदि अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, तो ट्रैकिंग से परहेज करना चाहिए और जो लोकल गाइड हैं उनके साथ ही आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए। बाहर से जो गाइड लेके आते हैं, जो जिन लोगों को लोकल जियोग्राफी का पता नहीं होता, तो उनके साथ ट्रैकिंग पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और सचेत ऐप ज़रूर डाउनलोड करें सो दैट आपको
जहाँ पे भी हैं वहाँ की आपके मौसम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सर जैसे पिछले सालों में मैंने देखा बहुत जो है डिज़ास्टर प्रदेश में हुआ, नुकसान भी उस दौरान हुआ है। तो इस दौरान किस तरह से अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? या चाहे एसडीआरएफ की बात करें या एनडीआरएफ की टीमें हैं, क्या उनको अलग से भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही की गई है। इस बार पिछले मुकाबले में कई ऐसी जगहों पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भेजा गया जहाँ नहीं भेजा गया था। ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड है और एक्सपेक्टेशन के बेस पे कि कहाँ हमें राहत और बचाव कार्य की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, लैंडस्लाइड्स करके और बहुत सारे गांव लास्ट टाइम भी प्रभावित हुए थे। उन गाँवों पे खासकर नज़र रखने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं, ताकि मान लिया वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई स्लाइडिंग का इंसिडेंट बढ़ रहा है तो उस पे थोड़ा नज़र रखें, लोगों को समय पे चेतावनी जारी हो, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। तो उन सारे एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के जो है वो सारे तैयारी की जाती है। बिल्कुल विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डीसी राणा थे और इन्होंने कहा कि जो कुल्लू में घटना हुई है ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 3 जगह ये बांध फटने की घटनाएँ अलग-अलग हुई हैं और इसके अलावा आने वाले दिनों में जिस तरह को लेकर अलर्ट है, उसको देखते हुए एडवाइज़री भी जारी की गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि आप सचेत जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, क्योंकि उससे आपको जो चाहे मौसम से जुड़ी वार्निंग है या और जो अलर्ट है वो वहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे, ताकि कोई भी अगर कोई घटना इस तरह की घटती है तो उसमें बचाव हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शंकरू के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।